हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों को। आज देखें क्या, देखिए आपका ये वास्तविक संख्या का लास्ट चैप्टर है, यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार आपको दो टॉपिक को हटा दिया गया। क्या? 1.4 जिसमें शांत अशांत था, और 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन आपको नॉलेज के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में भी बताए थे। आज आपको हम शांत और अशांत के बारे में। देखिए शांत और अशांत क्या होता है, कहने का मतलब क्या हो गया, दो भाई है या दो भाई है, क्या समझ लिए, दो भाई और दो भाई है, तो क्या दो भाई है तो उसके एक पिता होंगे, तो बोलिएगा हाँ, दो भाई के एक पिता है। तो क्या कि उसका पिता क्या किए, एक बेटा को जमीन ज्यादा दे दी। क्या किए, जमीन ज्यादा दे दी, ज्यादा दे दी, एगो क्या दिए, कम दे दी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एगो कम दे दी, एगो को ज्यादा दे दी। कहने का मतलब उसमें क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। क्या क्या, लड़ाई हो जाएगा। तो मतलब लड़ाई हो गया तो क्या हो गया, दोनों में लड़ाई होने से मारपीट और भी हो सकता है। करने का मतलब ये दोनों झंझट है, दोनों जो परिवार जो पहले सुखी होगी वो क्या हो जाए, शांत अशांति, क्या करना वो उसमें शांति नहीं, मतलब अशांति की परिवर्तन आने लगे। लेकिन एक बेटे के, एक पिता के दो बेटे फिर हैं, कहने मतलब उसका जो पिता है वो दोनों को बराबर जमीन देती है। तो जैसे बराबर जमीन देती है, क्या हो गया, दोनों में क्या होगा, माहौल क्या होगा, शांत हो गया। तो यही हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए जो परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या जो होगा उसी का दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार होगा, ये आप याद रखिएगा। और अब देखिए परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या यहां पर हम लिखते हैं क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। अब देखिए दशमलव प्रसार है, अब यहाँ पे परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार हो गए, दो होंगे। क्या करेंगे, दो दशमलव प्रसार। अब देखिए एक होते हैं शांत, क्या करेंगे, मतलब एक शांत और दूसरा अशांत। कहने का मतलब क्या हो गया, एक पिता के दो बेटे, क्या हो गया, एक पिता के दो बेटे, यदि दोनों का प्रॉपर्टी यदि सेम रहेगा उसके परिवार में शांति रहती है। लेकिन एक परिवार में दो बेटे हैं, उसमें क्या करें, प्रॉपर्टी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, ये कहने का मतलब, तो कहने जिसका क्या हो गया, जिसका यदि दो गुणनखंड हो, क्या हो, दो अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए ये अभाज्य गुणनखंड इस टाइप, p टू पावर n गुनी 5 पावर n। आप कोई एन एम लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक्स वाई भी लिख सकते हैं। देखिए p कहने का मतलब अंश, क्या हो गया, p कहने का मतलब अंश, और 2 पावर n और 5 पर n कहने का मतलब हर। यदि हर क्या हो गया, हर में क्या हो गया, यदि हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा, सिर्फ 2 और 5 के रूप में होगा, तो वो संख्या शांत कहलाएगा। कहने का मतलब ये शांत हो गया। इसमें दो बेटे थे, इसको प्रॉपर्टी, अब कहने का मतलब देखिए 2 और 3, 2 और 5 हो गए, इसमें किसी में ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर n होगा, n आपको पूर्ण क्या हो गया, आप यहाँ पर n प्राकृतिक संख्या होगा, क्या हो गया, n क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए आप बोलिएगा n क्या है, पूर्ण संख्या। तो n यदि पूर्ण संख्या होगा, इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको p बटे 2 पावर n, या एक होता है p पावर 2 पावर 5 पावर n। अब देखिए यहाँ पे यदि हम n पावर क्या, m पावर जीरो लेंगे, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके लिए यदि हर में या तो आपको दोनों दिख जाए, 2 और 5, क्या हो जाएगा, 2 और 5, यहाँ पर 2 और 5 अलग अलग दिखिए, तो ये आपको शांत कहला है, क्या कहला है, शांत कहला है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर कहने बोला 2/8 है। अब इसके लिए क्या करना, आप डिवाइड कीजिएगा, भागा कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा 8 है, 8 को क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, 8 को अभाज्य, देखिए 2 2 दूनी 4, कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2। कहने मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 2/1 2 3। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो पावर 1 2 3, इसलिए कहेंगे ये अशांत है, क्योंकि ये इसका जो पावर है 2 पावर n आ गया। क्या आ गया, 2 पावर n आ गया। कहने बदल ये शांत,
इसी तरह से आपको सवाल में देखनी है, क्या देखनी है हमको, या तो 2 पावर n या 5 पावर m है या नहीं, या तो दोनों होना चाहिए या दोनों अलग अलग होना चाहिए। अब देखिए ये था, और अशांत में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट विपरीत, दो जो दो एक पिता के दो बेटे क्या दोनों में क्या हो गया, अशांति के माहौल था, अशांति के माहौल। इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, इसका जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए ये अभाज्य गुणनखंड किसमें होती है, तो परिमेय संख्या में। इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 और 5 से ज्यादा, 2 और 5 के अलावा भी होगा, क्या होगा, 2 और 5 के अलावा भी होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों भाई में, तो क्या तीसरा आदमी बीच में क्या होता है, तीसरा आदमी या तो बचाएगा या बचाने का प्रयास करेगा, तो वही यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या देगा। यहाँ पर जो दोनों यदि परिवार में यदि सब रह रहे हैं, क्या है, तीसरा आदमी तो नहीं आ रहा, लेकिन तीसरा आदमी क्या पिते न है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर दो भाई के लेवे तीसरा भी आदमी इसमें क्या होता है, शामिल हो जाता है, इसलिए कहते हैं यहाँ पर अशांत है। इसका जो आएगा ये जो 2 पावर n और 5 पावर, इसके रूप का नहीं हो, क्या होगा, नहीं हो, ये हो गया। जो शांत रहेगा क्या होगा, जो शांत रहेगा वो अशांत रहेगा, जो अशांत होगा वो शांत रहेगा। और ये देखिए इसका डायरेक्ट विपरीत होगी, क्या होगा, इसका डायरेक्ट विपरीत होगा। अब देखिए हम इसको पहले रेज कर लेते हैं, पहले हम देखिए फालतू चीज को रेज कर लेते। अब देखिए क्या करना है हमको, वो देखिए सबसे पहले ये दोनों के बारे में। अब देखिए 2-4 को एग्जाम्पल देकर हम समझा देते हैं। एग्जाम्पल, अब देखिए यहां पर हम क्या किए, 6/18 ले लिए, क्या लिए, 6/18। अब इसका चेक करना है ये शांत है या अशांत है। इसके लिए क्या चेक करेंगे, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का 9 हो गया, और यहाँ पर 3 का दे दिए 3। कहने मतलब यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड 2 गुनी 3 गुनी 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तोड़िएगा 2, अब कहने का मतलब क्या, ये तो है। अब देखिए मेरा सूत्र क्या था, 2 पावर n गुनी 5 पावर n, जो हर जो अंश में क्या था, हर में क्या था, 2 पावर n और गुनी 5 पावर m था। इसलिए यहाँ पर क्या बोले, ये क्या है मेरा, ये अशांत है, क्या है, अशांत है। इसी टाइप से आपको देख लेना है, क्या देखना है, यहाँ पर हम दे दिए, अब 5 कितना हो गया, 6/1 1000। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 10 के क्यू आ रहा है, क्या है, 10 गुनी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2 गुनी 5 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्या होगा, 10 का क्यू, यहाँ से काट सकते भी है, 3 दूना 6, क्या हो गया, 3 दूना 6 और 5। इसी टाइप को आपको देख लेना है। तो हमको सबसे पहले इसमें अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे, जो पहले संख्या रहेगा शांत और अशांत के लिए दे देगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो शांत अशांत के लिए करने का पड़ेंगे, तो या तो भिन्न में जो रहेगा, जो भिन्न में जो परिमेय संख्या रहेगा, परिमेय संख्या यदि भिन्न में रहेगा तो उसको हमको भिन्न में करके, और उसका हर क्या करेंगे, नीचे में जो होगा हर जो होगा उसका हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। और यदि जो अंश यदि पॉइंट में 0.12 दे दिया, यदि ये पॉइंट में है, इसका यदि हमको कहेगा शांत और अशांत चेक करने के लिए, तो यहाँ पे यदि आप पॉइंट को हटा देते नीचे में क्या आ जाता है 100। अब यदि तो उसका यदि जो पॉइंट मिलेगा उसको हम क्या करते हैं, भिन्न के फॉर्म में ले आएंगे, और उसका फिर से उसका हम अभाज्य क्या करेंगे, हर को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वहां से चेक कर लेंगे। इसके लिए क्या सूत्र था, 2 पावर n इंटू 5 पावर m होता है। या तो mn पहले लिख सकते हैं, या nm करने का मतलब क्या, यहाँ पर आपको कुछ बोल सकते हैं, क्या हो गया nm। अब देखिए nm यदि दोनों में रहेगा, दोनों जिस संख्या में रहेगा, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या होगा, यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्या दिख जाए, प्राकृतिक संख्या। आप बोलिएगा सर यहाँ पर तो पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या नहीं होगा, क्यों, सॉरी पूर्णांक संख्या क्यों, यहाँ पर -1 हो सकता है किसी में, किसी डिवाइस संख्या, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 2 पावर, जैसे क्या किया 2 पावर
1 देते। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्राकृतिक संख्या हो रहा है, लेकिन इसी में हम क्या करेंगे 2 पावर 5 और 5 पावर m कर देंगे। m यदि बहुत सारे जीरो हो सकता है, क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्या हो गया, m का मान जीरो हो सकता है, या किसी एक का मान जीरो हो सकता है, क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिएगा। इस देखिए वास्तविक संख्या को अच्छी तरह से इस चैनल पर पढ़ा दिए, और यहाँ पर हम आपको बताए थे फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेंगे, आपको पीडीएफ के साथ मैथ का थ्योरी और क्या करेंगे उसका सॉल्व कराएंगे एनसीईआरटी कंप्लीट। और देखिए क्या करें, देखिए ऑल एनसीईआरटी इसलिए चलते हैं क्योंकि हो सकता है आपसे कोई पूछ दे। और देखिए अभी क्या शुरुआती में कुछ नॉलेज के भी जरूरी होती है, इसलिए यूक्लिड विभाजन के बारे में बता दिए और आपको क्या शांत और अशांत के बारे में बताई थी। लेकिन देखिए आपको इसमें से क्या किस किस चैप्टर पर फोकस करना, सबसे पहले फोकस करना है आपको सिद्ध करेगी, इस पर फोकस करना चाहिए, और आभार गुणनखंड। और देखिए बात क्या है, यूक्लिड विभाजन, तो नॉलेज की बात बाद में कीजिएगा। और देखिए आपको 1.1 और 1.2 करने का मतलब यदि ऑल एनसीईआरटी बना रहे हैं 1.2 और 1.3 बना लीजिएगा, और जो नहीं बना है, जो बना ली उसके लिए तो अच्छी बात है। और न्यू एनसीईआरटी आपको 1.1 और 1.2 बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस वीडियो का यदि आपको पीछे से नहीं देखें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।